वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे सिंध काबीना के इजलास का। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत ने सियासी जमातों से किए गए मुआहदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी गई, जबकि मेयर को केडीए, एमडीए और एलडीए की गवर्निंग बॉडीज का रुकन बनाने का फैसला भी कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने सियासी जमातों से किए गए मुआहदे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी गई। मेयर को केडीए, एमडीए और एलडीए की गवर्निंग बॉडीज का रुकन बनाने का फैसला। सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत ने सियासी जमातों से किए गए मुआहदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले कर लिए। मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी गई, जबकि मेयर को केडीए, एमडीए और एलडीए की गवर्निंग बॉडीज का रुकन बनाने का फैसला भी किया गया है। सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। सिंध हुकूमत ने सियासी जमातों से किए गए मुआहदों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी गई, जबकि मेयर को केडीए, एमडीए और एलडीए की गवर्निंग बॉडीज का रुकन बनाने का फैसला भी कर लिया गया। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत सिंध का अहसन इकदाम सामने आ गया। सिंध हुकूमत ने कराची के तलबा का देरीना मुतालबा बिलाखिर पूरा कर दिया। सिंध काबीना की कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की मंजूरी। आपको बताएं कि हर जिले में यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करने का फैसला भी किया गया है। सिंध काबीना ने इस फैसले की तौसीक कर दी। सिंध हुकूमत ने कराची के तलबा का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम सामने आ गया। सिंध काबीना की कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की मंजूरी। हर जिले में यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करने का फैसला कर लिया गया। सिंध काबीना ने इस फैसले की तौसीक कर दी। और अब कुछ बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की। आपको बताएं कि जमात इस्लामी का 4 मार्च को हुकूक कराची कारवान निकालने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने आइंदा मरदमशुमारी पर सवालात उठा दिए। हाफिज नईम कहते हैं कि एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकमुके से एक बार फिर जाली मरदमशुमारी होने जा रही है। जाली मरदमशुमारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हम 4 मार्च से हुकूक कराची कारवान निकालने जा रहे हैं, जबकि पानी के फुकदान पर अगर बोरिंग कराई जाए तो पुलिस आ जाती है। शहर की जमीनों पर कब्जा हो जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं आती। शहर कायद में बढ़ते जराइम पर अमीर जमात इस्लामी कराची फट पड़े। कराची के इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर भर में पाक रेंजर समेत 37,000 पुलिस एहलकार हैं। इसके बावजूद भी आज हर शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करता है, जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर तमाचा है। इस वक्त पुलिस में 37,000 बताए जाते हैं कि पुलिस एहलकार इस वक्त कराची में मौजूद है, जो अवेलेबल रिकॉर्ड है। इन 37,000 में से अंदाज़ा यही है कि आधे पुलिस वाले तकरीबन वो ड्यूटियां अंजाम देते हैं कि जिसका लॉ एंड ऑर्डर से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता, वो प्रोटोकॉल में चल रहे होते हैं। शहर भर में अमन कायम करने के लिए हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई वज़रा का वीवीआईपी प्रोटोकॉल खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। बोले, अवाम को बहुत धोखे मिल चुके, जिससे अवाम मायूस हो चुकी है। जाहिर है कि जब पुलिस जैसे इदारे में हुकूमत इस तरह का रवैया अख्तियार करेगी तो कैसे रिफॉर्म्स होंगी, कैसे लोगों को जो है सहूलत मिलेगी। इसीलिए हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो वज़रा को, मैं कहता हूँ अगर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, वज़रा, MNAs, MPAs, सेक्रेटरीज और इसी तरह के जो VIP कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, इनका सरकारी प्रोटोकॉल ख़त्म करके अगर पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार इनसे हटा लिए जाएं तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में अमन व अमान भी बेहतर हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आइंदा होने वाली मरदमशुमारी से भी पर्दा उठा दिया। बोले, एमक्यूएम और पीटीआई के मुकमुके से एक बार फिर जाली मरदमशुमारी होने जा रही है, जो काबिल कबूल नहीं। हम 4 मार्च से हुकूक कराची कारवां निकालने जा रहे हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज कराची।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने YMC ग्राउंड में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम के दौरान सिंध भर में महकमा जंगलात पौधे लगाएगा। सिंध भर में 5 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाएंगे। शीशम और नीम समेत 25 अक़साम के दरख्त लगाए जाएंगे। YMC ग्राउंड में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान न्याजी मसाइल से निपटने के काबिल नहीं। लॉन्ग मार्च में बिलावल लोगों के असल मसाइल सामने लाने इस्लामाबाद जा रहे हैं। LTA की गवर्निंग बॉडीज का मेंबर बनाने की मंजूरी दे दी। सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला, और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहात जो है ऑब्जेक्टिव जो भी कई बार बताएं। ये कहना कि मुझसे हमसे सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के जरिए हम जो लोगों के मसले हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात को तशवीशनाक और इसके बढ़ने की वजह मौशी हालात को करार दिया। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते। सहाफ़ी अतहर मतीन के कातलों के करीब पहुँच चुके हैं। मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आए और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। सिंध काबीना ने सूबे के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स और तालुका हेडक्वार्टर्स को टाउन कमेटी बनाने और उनमें मेयर, KMC, टाउन और UC के नुमाइंदे भी शामिल करने समेत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने की भी मंजूरी दे दी है। और अब खबर शामिल करेंगे बल्दिया कोरंगी से। आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कोरंगी में पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आपको खबर दे रहे हैं कोरंगी से, जहां सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कोरंगी में पार्क का इफ्तिताह किया है। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी में सैयद नासिर हुसैन शाह ने पार्क का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड, म्यूनिसिपल कमिश्नर माजिद अली, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो दीगर के हमरा कोरंगी में मदीना पार्क और मॉडल पार्क का इफ्तिताह करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बल्दिया कोरंगी में पीपल्स पार्टी का कोई मुंतखब नुमाइंदा मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अरबों रुपए के तरक्याती काम मकामी क़यादत के मशवरों और तजावीज़ की रोशनी में मुकम्मल किए जा चुके हैं, क्योंकि बिला तफरीक आवाम की खिदमत करना चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ही विजन है। ये जो खूबसूरती पार्क हर जगह पे बहाल किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने के मैदान जो यहाँ पे कब्जे हुए थे, यहाँ आपने देख लिया कि पहले यहाँ पे क्या हालत थी, वो तस्वीर लगी हुई हैं और अब यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक पूरा सिलसिला शुरू किया गया है कि पूरे सिंध में मुख्तलिफ पार्क और प्ले ग्राउंड और सरसब सिंध जो हमारा विजन है चेयरमैन बिलावल साहब का, उसकी तकमील में CM सिंध और पूरी टीम उसमें कोशा है। उनका कहना था कि बल्दिया कोरंगी में कामों की रफ्तार में दिन ब दिन तेजी हो रही है। कराची लाहौर के मुकाबले में काफी बड़ा शहर है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की शरह कराची में लाहौर के मुकाबले में कम है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत सिंध की इन तमाम मामलात पर गहरी नजर है। मजीद कहा कि खेल के मैदानों में शादियां करने वालों के खिलाफ पहले भी भरपूर कार्रवाइयां की गई हैं और आइंदा भी की जाती रहेंगी। फूलों की नुमाइश अच्छा इकदाम है, इससे सेहतमंद माहौल को फरोग हासिल होता है। हुकूमत सिंध चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक पूरे सिंध को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए कोशा है और कोरंगी के जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, फिर ब्यूटिफिकेशन के प्रोग्राम हैं, फिर पार्कों की बहाली है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स की बहाली है और भी बहुत प्रोग्राम हैं जो चेयरमैन साहब के हुक्म पर यहाँ पे किए जा रहे हैं, आप खुद देखें। इस मौके पर सदर PPP डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जावेद शेख, सेक्रेटरी इत्तलात जानी मेमन, मेम्बरान सिंध कौंसिल PPP मौजम कुरैशी, असद मुजाहिद, हारून खटक, XCN खालिद मल्ला, XCN जावेद भायो, डायरेक्टर पार्क्स वक्कास सोमरो, डायरेक्टर सैनिटेशन सलीम रजा, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग मोहम्मद उवैस, परचेज ऑफिसर मंसूर मोहम्मद, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट अब्दुल समद मलिक, मोइनजत, इरफान बट भी मौजूद थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत व एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि माशरे को ठीक करना है तो ख़वातीन को अहम किरदार देना होगा। ख़वातीन का पहला पुलिस स्टेशन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कायम किया गया। मर्द तन्हा कुछ नहीं कर सकता, मर्द और औरत दोनों को मिलकर माशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करना है। पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में ख़वातीन ऑफिसर्स को बाइख्तियार बनाने के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए
ترجمان سندھ حکومت و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس کی طرف سے خواتین آفیسرز کے اختیارات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد خوش آئند ہے. اس قسم کے تربیتی سیشن باقاعدگی سے ہونے چاہیے. خواتین ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ ہیں. ہمارے ملک میں خواتین نہایت دلیری کے ساتھ ہر شعبے میں سرگرم عمل ہیں. یہ تاثر درست نہیں کہ ہماری خواتین مجبوری یا بے بسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں. جن معاشروں میں خواتین کو بااختیار بنایا گیا ہے وہاں ہر شعبے میں بہتری آئی ہے. ہیرا علی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے موضوع پر قلم اٹھایا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے شہر قائد کے سفاری پارک کے بارے میں. آپ کو بتائیں کہ کراچی کا سفاری پارک خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے. سفاری پارک میں اوباش نوجوانوں نے ڈیرے ڈال لیے. سفاری پارک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. پارک میں آنے والی فیملیاں پریشان، سیکیورٹی بھی منظر عام سے غائب ہے. اوباش نوجوانوں کو پارک میں داخل نہ ہونے دیا جائے. خواتین نے مطالبہ کر دیا. کراچی کا سفاری پارک خواتین کے لیے غیر محفوظ ہو گیا. سفاری پارک میں اوباش نوجوانوں نے ڈیرے جما لیے. سفاری پارک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. پارک میں آنے والی فیملیاں پریشان، سیکیورٹی بھی منظر عام سے غائب ہے. جبکہ اوباش نوجوانوں کو پارک میں داخل نہ ہونے دیا جائے. خواتین نے مطالبہ کر دیا. بات کریں گے کراچی کے سفاری مکمل طور پر غیر محفوظ ہو گیا ہے. سفاری پارک میں اوباش نوجوانوں نے ڈیرے جما لیے. سفاری پارک میں فیملیز کے لیے تفریح کی غرض سے آنا پریشانی کا باعث بن گیا. اوباش نوجوانوں کے گروپس کے سفاری پارک میں ڈیرے نظر آتے ہیں جہاں خواتین کی عزت محفوظ نظر نہیں آتی. غیر اخلاقی حرکات کرتے اور مغلظات بکتے نوجوانوں کو کوئی کنٹرول کرنے والا نظر نہیں آتا، جو سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے. سفاری پارک آنے والوں کا کہنا ہے کہ جب یہ فیملی پارک ہے تو بغیر فیملی آنے والے مردوں کے داخلے پر لگی پابندی پر عمل درآمد کرایا جائے. یہ فیملی پارک ہے، فیملی کو آنا چاہیے. نوجوان لڑکیاں آتے بدتمیزی کرتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. لڑکیاں بھی آتی ہیں، فیملی آتی ہے، فیملی کو مطلب الگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر فیملی انجوائے کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، مگر لڑکے یہاں پر بدتمیزی کرتے ہیں، بیہودیاں. مطلب کیا کہا جائے، یہاں پر معاشرے میں اب تو ایسے ہی ہے. یہاں پہ بالکل کچرا بنایا ہوا ہے. فیملی پارک ہے، فیملی پارک کی طرح سے اس کو انٹرٹین کیا جائے. اس میں جو دوسرے لوگوں کو، مردوں کو چھڑے چھاڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے، تو اس کو فیملی پارک کی طرح انٹرٹین کیا جائے. گروپ کی شکل میں لڑکے آتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں فیملی پارک ہے، یہاں فیملی آنا چاہیے، لڑکوں کو نہیں آنا چاہیے. یہاں لڑکے آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی نہیں آتے یہاں پر. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو روزانہ نئے پارکس کے افتتاح سے زیادہ توجہ ان بڑے پارکس کا نظام درست کرنے پر دینا چاہیے جہاں فیملیز کو جانے سے خوف آنے لگا ہے. کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز کراچی. اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں چارج پارکنگ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے ڈائریکٹر چارج پارکنگ سے 1 ہفتے کا ڈیٹا طلب کر لیا. بتایا جائے کہ 5 نوٹیفائڈ سائٹس پر 1 ہفتے میں کتنی گاڑیاں کھڑی کی گئیں. یہ بھی بتایا جائے کہ 1 ہفتے میں کتنی پارکنگ فیس وصول کی گئی. چارج پارکنگ کے حوالے سے بھی قوانین بھی آئندہ سماعت پر پیش کیے جائیں. عدالت نے درخواست کی مزید 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. آپ کو بتائیں کہ کورنگی ناصر جم سے غیر قانونی تجاوزات سے متعلق درخواست پر سماعت کی گئی. عدالت کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام پر اظہار برہمی. عدالت کا ناصر جم پر چائنا کٹنگ سمیت غیر قانونی تعمیرات ختم کرانے کا حکم. ناصر جم پر غیر قانونی تعمیرات اور چائنا کٹنگ کا خاتمہ 45 روز کے اندر کیا جائے. تجاوزات کا خاتمہ کر کے SBCA عمل درآمد رپورٹ عدالت میں پیش کرے. اور اب بات کریں گے کراچی کے نسلا ٹاور کی. آپ کو بتائیں کہ کراچی کی مقامی عدالت میں نسلا ٹاور کی غیر قانونی تعمیرات کا کیس. مقدمے میں نامزد بلڈرز اور سرکاری افسران کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت. فاضل جج کے رخصت کے باعث سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی. عدالت کا ملزمان کی درخواست ضمانت 28 فروری تک ملتوی کرنے کا اعلان. شہر کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں غیر قانونی عمارت تعمیر کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی.
عدالت نے پیش نہ ہونے پر ڈیپٹی ڈائریکٹر صدر ٹاؤن کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت کی جانب سے دوبارہ نوٹس کے باوجود ڈیپٹی ڈائریکٹر پیش نہیں ہوئے. عدالت نے مزید سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم کی ہدایت پر ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. آج حسین آباد اور اطراف کے علاقوں میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا، جس کے دوران میمن فاؤنڈیشن کے اطراف میں قائم تجاوزات ختم کر کے قبضہ ختم کروا دیا گیا. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طه سلیم ضلع کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے. ضلع بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر بھرپور کارروائیاں جاری. طه سلیم کی ہدایت پر گلبرگ ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران میمن فاؤنڈیشن اور اس کے اطراف کے علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا. تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر گلبرگ دادند خان لشاری نے کی اور دکانداروں کو سرکاری اراضی کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے کے لیے آخری بار متنبہ کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے شاہراہوں کی بحالی کا عمل یقینی بنا رہے ہیں. قابضین نے تجاوزات دوبارہ قائم کی تو قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سڑکوں پر رکھا گیا سامان، ٹھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا. کارروائی میں انسداد تجاوزات کے عملے کو ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ علاقہ پولیس کی بھی بھرپور معاونت حاصل رہی. یہ ہم نے حسین آباد پہ کارروائی کی ہے اینٹی انکروچمنٹ. اگر آپ دیکھیں گے وہ جو بازار ہے میمن فاؤنڈیشن اسکول والے جو روڈ ہے، وہاں پہ میمن فاؤنڈیشن میں لڑکیاں پڑھتی ہیں نا، ڈفرینٹ جو ہنر ہے ان کی وہ تعلیم لیتی ہیں، ڈفرینٹ آرٹ جو ہیں وہ سیکھتی ہیں. وہاں پہ وہ ان کے لیے اتنی مشکل تھی، مجھے اپلیکیشن ریسیو ہوئی کہ وہ وہاں پہ ان کا جانا ہی محال تھا. تو ہم نے ایکشن لیا، وہ سارا روڈ کلیئر کروایا. اب وہ دیکھیں وہاں سے بس بھی گزر سکتی ہے، یعنی اتنی بڑی روڈ ہے، پہلے جہاں پہ بائک نہیں گزر سکتی تھی بس گزر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو مین روڈ ہے حسین آباد والے، ہم اس کو بھی کلیئر کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو انکروچمنٹ سافٹ انکروچمنٹ ساری ہم ریموو کروا رہے ہیں. پارکنگ کوئی بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی پارکنگ الاؤ نہیں، اور ہمارے ڈی سی صاحب نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو بھی چارج پارکنگ ساری ختم کر دی ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کوئی آ کے سامان خریدتا ہے تو وہ آ کے کھڑی کرتا ہے پھر نکل جاتا ہے. پرماننٹ پارکنگ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی کہتے ہیں کہ بلدیہ کماڑی میں بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی سے فرائض کی انجام دہی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ایکس سی این بی اینڈ آر رفیق شیخ کے ہمراہ نالے کی تعمیر، سیوریج لائن کی تعمیر و مرمت، مین ہولز کور اور اندرونی گلیوں کے پیور بلاک سے تعمیر کے کاموں کا معائنہ کے موقع پر علاقہ معززین نے ترقیاتی کام کروانے پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ اندرونی گلیوں میں نالے کھلے ہونے کی وجہ سے بلاکیج کا شکار تھے، جس کے باعث سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو چکا تھا. مگر ایڈمنسٹریٹر نے ہمارے اس دیرینہ مطالبے کو حل کرنے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے اور اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے برابری کی سطح پر ترقیاتی کاموں کا نہ رکنے والے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. جبکہ موقع پر موجود ایکس سی این کو ہدایات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاری ترقیاتی کاموں کو برق وقت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں معیاری مٹیریل کے استعمال کو بھی یقینی بنایا جائے. غیر معیاری مٹیریل کے استعمال اور ٹائم لمٹ سے تجاوز کرنے والے کاموں پر متعلق افسران کے خلاف سخت دفتری کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایکس سی این نے جاری کاموں کے حوالے سے انہیں بریفنگ بھی پیش کی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی کا افسران کے ہمراہ مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ. محمود آباد منظور کالونی نرسری پی ای سی ایچ ایس سے منسلک گلیوں کا معائنہ کیا. ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. ضلع شرکی کے مکینوں کو زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کاموں کے ذریعے ریلیف فراہم کریں گے. ترقیاتی یا تنصیب کا کام کسی بھی نوعیت کا ہو، اس میں معیار کو خصوصی ترجیح دی جائے. معیاری کام کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر یہ کوشش کی جائے کہ جہاں بھی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کیے جائیں وہاں دیگر یوٹیلیٹی سروسز کے کام موجود ہوں تو متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا جائے تاکہ سڑک کی تعمیر کے بعد
सड़कों की खुदाई का इम्कान बाकी न रहे। इस मौके पर सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर M&D मुबीन शेख, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर B&R सलमान मेमन, डायरेक्टर MS तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&D इम्तियाज भुट्टो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल अहमद मल्ला और डायरेक्टर पाक जफर इकबाल, AEE मोहम्मद हारून और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो कहते हैं कि हुकूमत सिंध की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए इलाके की आवाम के मसाइल में कमी ला रहे हैं। मौजूदा वक्त में हमारी हर यूनियन कौंसिल में किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम जारी है। बिन कासिम की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच के हमरा जारी तरक्याती स्कीमों में तामीराती अमल का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो का कहना था कि बड़े छोटे उमूर की फिक्र से आज़ाद होकर अवाम के देरीना मसाइल का खात्मा किया जा रहा है। हर स्कीम के तामीराती अमल का मुख्तलिफ औकात में जायजा लिया जाता है ताकि अगर कोई मुश्किल दरपेश आ रही है तो उसका मुनासिब हल तलाश किया जा सके। इस अमल को भी यकीनी बना रहे हैं कि अगर सड़क की तामीर का काम शुरू होता है तो इससे पहले वहां पर दीगर उमूर पहले ही करा लिए जाएं ताकि सड़क तामीर के बाद खराबी से महफूज रहे। वसाइल अवाम की अमानत है जिसकी जिम्मेदारी हमारे सपुर्द है, इसलिए अपना काम मैदान अमल में खुलूस नीयत से अदा कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जो काम हो रहे हैं जब तक उनका इख्तिताम नहीं हो जाए मुतालिका इंजीनियर्स बाकायदगी से अपनी साइट पर जाएं क्योंकि प्लान को सामने रखकर काम का आगाज किया जाता है। स्कीम में अगर कोई कमी रह जाएगी तो वो नामुनासिब है। प्रोजेक्ट की तकमील ऐसे की जाए जिससे अहले इलाका देर पा मुस्तफीद हो सके। जिला कौंसिल का हर महकमा अवाम की खिदमत पर मामूर है, वक्त के साथ हर समत में बेहतरी ला रहे हैं जो आइंदा आने वाले वक्त में इलाकाई तरक्की में मुआविन साबित होगी। हमारा मकसद और अज़्म सहूलियात की बर वक्त फराहमी है जिसके लिए शब रोज़ मसरूफ़ खिदमत है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ शाह, एक्सीएन मुर्तज़ा मलिक, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मुट्टो, इंजीनियर अमानुल्लाह भट्टी, साबका रुकन कौंसल अख्तर आरफानी भी मौजूद थे। और अब रुक करेंगे बल्दिया बस्ती के इलाके करीमाबाद का। आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती में खेलों के मैदान तबाहाल हो गए। करीमाबाद से मुत्तसिल पार्क भी कचरे का डंपिंग पॉइंट बन गया। खेल के मैदान में कचरे के ऊंचे ऊंचे अंबार लग गए। बच्चे और बड़े खेलों जैसी सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम हो गए। मकीनों का ग्राउंड की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। बल्दिया बस्ती में खेल के मैदान तबाहाल हो गए। करीमाबाद से मुत्तसिल पार्क भी कचरे का डंपिंग पॉइंट बन गया। खेल के मैदान में कचरे के ऊंचे ऊंचे अंबार लग गए। बच्चे और बड़े खेलों जैसी सेहतमंदाना सरगर्मियों से महरूम होकर रह गए। मकीनों का ग्राउंड की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। शहर कराची के मसाइल को कौन हल करेगा, कौन बनेगा इस शहर कराची का मसीहा? रोशनियों के शहर की दोबारा रौनकें क्या बहाल हो पाएंगी? शहरी इन तमाम सवालात के जवाबात के मुंतज़िर हैं। हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर करना शहरियों का मुकद्दर बन गया। कोरंगी चार पोल की सड़कें टूट फूट का शिकार। सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची के मसाइल कौन हल करेगा, कौन बनेगा मसीहा? रोशनियों के शहर की दोबारा रौनकें क्या बहाल हो पाएंगी? शहरी इन सवालों के जवाब के मुंतज़िर हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी चार की भी किस्मत ना जाग सकी। इंतजामिया की बेहिसी के बायस सीवरेज के पानी ने सड़कों को खस्ता हाल कर दिया। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए किसी सर्कस के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा लगने लगा। सड़कों पर गढ़ों ने यहाँ का सफर मुश्किल तो बनाया, वहीं एक सड़क बंद होने से ट्रैफिक के मसाइल भी आवाम के लिए मसाइल में मजीद इजाफा करने लगे। सड़कों की टूट फूट पर इलाका मकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कई अरसे गुजरने के बावजूद कोई भी सड़कों और सीवरेज के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया इस चीज़ को। ये जो रोड का भी बुरा हाल है, लोग आने जाने के लिए परेशान हैं। और ये जो गटर नालों का ये सिस्टम अभी तक नहीं बन रहा है। लोगों का, बच्चों का आना जाना परेशान। मदरसे के बच्चे भी आते जाते रहते हैं, स्कूल के बच्चे बच्चियां आते जाते रहते हैं और दूसरी आवाम भी आती जाती रहती है। मगर इतना हाल है, कोई इस चीज़ को सफाई के लिए और ये जो पानी निकलवाने के लिए तैयार नहीं। और गटर नालों का सिस्टम जो है बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, हाँ, कभी होता रहता है, कभी खुदाई होती है, कभी कुछ। ये तो ऐसा रोड है जी, ये तो ऐसा रोड है कि ज़रूरी रोड है, ये मेन रोड है। इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, बस होती है, नहीं होती। कभी बीच में देख रहे थे शायद कुछ काम हुआ था,
फिर नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से हुआ है। एक ज़माना हो गया को कम से कम 15-16 साल हो गए हैं इसको। नालों की दीवारें टूटी हुई हैं पूरी, नाले की दीवारें नहीं हैं, इधर सेवरेज भरा हुआ है। एक ज़माने से सर्विस रोड नहीं है, एक रोड चल रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना, बच्चे औरतें हैं जख्मी होते रहते हैं। यहाँ तक कि एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक बट्टी की डेथ भी हो चुकी है इस रोड पे। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूल किए जा रही है और साने हाल कुछ नहीं है। अवाम ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया कि कोरंगी 4 के अतराफ सड़क की तामीर और सीवरेज के मसाइल फौरी हल कराएं। और अभी आपको बताएं कि बल्दिया शर्की के इलाके शांति नगर में कचरे के ढेर लग गए। इलाका मकीन कचरे से सख्त परेशान हो गए। कराची के जिला शर्की में कचरे की गंभीर सूरत हाल। महकमा सैनिटेशन समेत एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की कचरा साफ करने में बुरी तरह नाकाम। ये मंजर है कराची के इलाके शांति नगर की मरकजी सड़क का, जहां आलूदगी कचरे के अंबार शहरियों के लिए वबाले जान बन कर रह गए। मकीन कहते हैं मरकजी सड़क पर कचरे का डंपिंग पॉइंट समझ से बालातर है, जिसे कोई देखने वाला नहीं। इधर तो कचरा आटे में पड़ा रहता है, इधर तो गंदगी आटे में है, इससे बीमारियां भी बहुत फैलती है भाई। इसी वजह से अभी सफाई भी नहीं करते कि सफाई होती रहे तो अच्छा है, हर हफ्ते बस सफाई मफाई नहीं होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा गंदगी फैली हुई है। रोड है, रोड के ऊपर कचरे का क्या लेना देना है, तो इस वजह से ना वही कचरा कुंडी बन गई ना, जब रोड ही वो है। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तकरीबन 10 साल से ऐसी कचरा बिखरा हुआ है, यहाँ को उठाते ही नहीं है, बल्कि कचरा तो पड़ा ही पड़ा है। लोग जो वाड़े वाले हैं वो यहाँ गोर भी ला के फेंक देते हैं, और जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं और बहुत लोग परेशान हैं। आना जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कचरा को तकरीबन महीने 15 दिन के बाद उठा लेते हैं यहाँ से, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से ला के यहाँ डंप करते हैं। यह एरिया का इतना कचरा नहीं जितना बाहर से ला के डंप करते हैं। यहाँ तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, खासतौर पर ये कचरा कुंडी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये आपके सामने है, देखें तकरीबन 10-15 दिन बाद उठाते हैं, लेकिन 10-15 दिन के बाद दोबारा पूरा रोड जो है बंद हो जाता है। तो गाड़ियों भी आने जाने में मसला है, आसपास इलाका है, इसके बीमारियां भी है। जिला शर्की में सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल को देखते हुए गोया ऐसा मालूम होता है कि अवाम जिए या मरे, कोई भी महकमा अवाम के साथ मुखलिस नहीं। कराची के इलाके मलीर बकरा पीड़ी में नाले की तामीर के लिए खोदी गई सड़क इसी तरीके से छोड़ दी गई। आमद और रफ्त के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में मसाइल ही मसाइल, कौन करेगा इन मसाइल को हल, सवालात उठने लगे। कराची के इलाके मलीर 15 बकरा पीड़ी में जेब भरने के लिए सड़क को नाले की तामीर के लिए खोद दिया गया। सड़क की खुदाई से शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कई अरसा गुजरने के बावजूद न नाला बनाया गया, न ही सड़क की तामीर की जा रही है, जिसके बायस यहाँ कारोबार ठप होकर रह गया। हालात से तंग दुकानदारों ने मेट्रो वन न्यूज को अपने मसाइल बताते हुए कहा कि यहाँ नाले की जरूरत नहीं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए सड़क खोद दी गई है। तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं इस काम को शुरू हुए। वर्ल्ड बैंक ने एक फंड दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जिसके तहत ये बरसाती नाला बनाया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो काम ये जिन्होंने शुरू किया है ये बिल्कुल मिस प्लान हुआ है। और उसके बाद साथ साथ हमारे साथ ये जो सेवरेज का मसला है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने जो यहाँ पर ब्लंडर किया कि यहाँ जो लाइन थी वो आपस में मिली भी नहीं थी पहले, जिसकी तरफ से ये पानी नीचे मर्ज हो रहा था। इलाके के मसाइल ये हैं कि ये पहले से ही रोड, ये तो अभी खुदाई की है, इससे अलावा भी यहाँ पहले से मसाइल इतने हैं इस रोड के ऊपर कि दुकानदारों का जो कारोबार है वो ठप हो चुका है। बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। और ये इन्होंने खोद के छोड़ दिया है। यहाँ पे एक दिन काम करते हैं, 5 दिन बंदे ही नहीं आते हैं यहाँ पे। पीछे की तरफ काम जो रुक गई है, यहाँ से काम जो है इन्होंने स्टार्ट तो कर ली, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल सुस्त रवि से काम जारी है यहाँ पर, ठीक है ना। और हम जो कारोबार यहाँ पे करें, हमारा कारोबार तो ना होने के बराबर है भाई, ठीक है ना। कारोबार बिल्कुल जीरो हो चुका है हमारा यहाँ पर, कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पर। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया है कि नाले और सड़क की तामीर फौरी कराई जाए ताकि हमें आमद और रफ्त में आसानी पैदा हो। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।